बीएफ का मतलब क्या होता है, क्योंकि बीएफ का ये मीनिंग हो गया है कि जिसके साथ सेक्स का संबंध हो, जिसके साथ रोमांस का संबंध हो, जिसके साथ किसिंग का संबंध हो। सीधी भाषा में अगर ये बोला जाए तो जिसके साथ सेक्स का संबंध हो उसी को बीएफ समझते हैं। तस्वीर के नीचे में, दोनों की तस्वीर के नीचे में लिख देते हैं बिसाइड्स फॉरएवर। और लड़कियां तो बॉयफ्रेंड पता नहीं क्यों बनाती है, उनको क्या ऐसा रीज़न है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। आप सब में से किसी को ये पता है कि बीएफ का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम में से जब भी कोई लोग ये बोलता है कि बीएफ, तो लोग बीएफ के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। अब जैसे कोई लड़की किसी लड़के के बारे में बोल दे कि ये मेरा बीएफ है, तो लोग उसको अलग माइंड से सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये किसी एक के साथ होता है, ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये सब के साथ होता है कि बीएफ का एक्चुअल जो मीनिंग है वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपको बीएफ का एक्चुअल मीनिंग समझाता हूँ कि बीएफ आखिर होता क्या है। बीएफ से लोग ऐसा समझते हैं, अभी बीएफ बोलूँगा तो आप बहुत सारे लोग जिसका माइंड ये है वो ब्लू फिल्म सोचने लगते हैं। तो बीएफ का बहुत सारा मीनिंग है, तो मैं बताऊँगा कि बीएफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों की उम्र 6 साल होती है। तो वो दोनों एक ही साथ खेलते हैं, एक ही साथ घूमने जाते हैं, मतलब दोनों बच्चे रहते हैं तो एक ही साथ खेलते रहते हैं, हमेशा एक ही साथ रहते हैं। इनफैक्ट वो खाना भी साथ ही खाते हैं, पड़ोस में घर रहता है तो वो साथ में ही रहते हैं। तो एक दिन जब वो दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो लड़का उस लड़की को बोलता है कि आई एम योर बीएफ। तो वो बच्ची उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा कर बोलती है कि व्हाट इज़ बीएफ, बीएफ क्या होता है? तो वो लड़का बोलता है प्यार से कि बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तो लड़की बच्चा फिर खुश हो जाती है, वो उसके साथ फिर खेलने लगती है। फिर दोनों जब बड़े हो जाते हैं, लड़का भी जवान हो जाता है, लड़की भी जवान हो जाती है, तो फिर दोनों जब साथ में घूम रहे होते हैं तो लड़का बहुत प्यार से उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि आई एम योर बीएफ। तो अब लड़की जवान हो जाती है तो वो शर्मा कर उसके कंधे पर अपना सर रख कर पूछती है कि व्हाट इज़ बीएफ, अब बीएफ का मतलब क्या है? तो वो लड़का प्यार से उसे बोलता है कि अब बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड, मतलब मैं तुम्हारा पुरुष दोस्त हूँ। जो मर्द है और वो किसी लड़की का दोस्त है तो वो बीएफ हो गया। तो इसी तरह से फिर कुछ साल गुजरते हैं। तो जब उन दोनों की शादी हो जाती है और उनके छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, तब वो अपनी पत्नी को फिर से बोलता है आई एम योर बीएफ। तो उनकी पत्नी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है और बोलती है कि व्हाट इज़ बीएफ, अब बीएफ का क्या मतलब है? तो पति बोलता है उसको कि अब बीएफ का ये मतलब है, बीएफ यानी बेबीज़ फादर। इसी तरह से कुछ साल और गुजरता है। अब वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो एक दिन एक पेड़ की छांव में बैठकर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो फिर वो बूढ़ा प्यार से अपनी उस बुढ़िया को बोलता है कि आई एम योर बीएफ। तो बुढ़िया शर्मा कर उसको बोलती है कि कुछ भी बोलते हो, व्हाट इज़ बीएफ, अब बीएफ का क्या मतलब है? तो वो बूढ़ा बोलता है कि अब बीएफ का मतलब ये हुआ बी फॉर एवर, मतलब कि एक दूसरे के लिए, हमेशा एक दूसरे के लिए। तो इसी तरह से जब फिर कुछ साल और गुजरता है तो अब बूढ़ा मरने की स्थिति में आ जाता है, अब उसकी अंतिम स्थिति आ जाती है, मतलब अब वो दुनिया को छोड़कर जाने वाला होता है। तो बूढ़ी उसके बगल में बैठकर रो रही होती है। तो फिर बूढ़ा उस अंतिम स्थिति में, उस अंतिम क्षण में वो अपनी उस बूढ़ी को बोलता है कि इधर मेरी बात सुनो। तो जब वो बूढ़ी उसके पास जाती है, अपना कान उसके मुंह के पास देती है, तो फिर वो बूढ़ा बोलता है कि आई एम योर बीएफ। तो ये बात सुनकर वो बूढ़ी रोने लगती है और वो बूढ़ी रोकर उस बूढ़े से ये पूछती है कि व्हाट इज़ बीएफ, अब बीएफ का क्या मतलब है, अब तो तुम जाने वाले हो। तो वो बोलता है कि अब बीएफ का मतलब ये है बाय फॉर एवर, मतलब अलविदा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अलविदा। कुछ दिनों के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो फिर जब चली जाती है तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे उन दोनों की तस्वीर एक दीवार पर लगा देते हैं और दीवार पर लगाने के बाद तस्वीर के नीचे में, दोनों की तस्वीर के नीचे में लिख देते हैं बिसाइड्स फॉर एवर, यानी कि पास हूँ हमेशा के लिए। तो बीएफ का ज़िंदगी में
अलग मीनिंग है। BF का बहुत सारे लोग एक ही मतलब सोचते हैं। BF मतलब बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, बाय फॉरएवर भी हो सकता है, बी फॉरएवर भी हो सकता है, बेबीज फादर भी हो सकता है। ऐसे और भी कई सारे मीनिंग्स होंगे जिसका BF का अर्थ निकलता है। लेकिन अभी के कल्चर के हिसाब से BF का ये मीनिंग हो गया है कि जिसके साथ संभोग किया जा सके, बस वही BF है। आपने देखा होगा अक्सर जो भी लड़की किसी लड़के के बारे में बोलती है कि ही इज़ माई BF, तो यानी वो समझ जाता है इसके साथ इसका रिलेशन अलग है, ये दोस्त नहीं है। अगर कोई लड़की, किसी लड़की को आप ये नहीं देखेंगे ये बोलते हुए कि ही इज़ माई BF, यानी कि ये मेरा दोस्त है, ये नहीं। दोस्त को वो BF नहीं समझती है। BF का उसके माइंड में ये है कि जिसके साथ संभोग किया जा सके। सीधी भाषा में अगर ये बोला जाए तो जिसके साथ सेक्स का संबंध हो उसी को BF समझते हैं। उसके अलावा BF का कोई मीनिंग उनके दिमाग में नहीं आता। तो BF का गलत मीनिंग लोगों को समझा दिया गया है। इसलिए आप किसी लड़की को ये नहीं कहते सुनेंगे कि उसका जो लड़का कोई दोस्त होगा तो उनके बारे में कभी नहीं सुनेंगे कि वो बोलेगी इनको, किसी को इंट्रोड्यूस जब कराएगी तो वो बोलेगी ही इज़ माई BF। नो, वो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि BF का उसके माइंड में ये सेट है कि BF का मतलब वो है कि BF वो लड़का हो सकता है, बॉयफ्रेंड वो लड़का हो सकता है जो जिसके साथ सेक्स का संबंध हो, जिसके साथ रोमांस किया जा सके, वो BF है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BF यानी आप खुद ही सोचो, BF यानी बेस्ट फ्रेंड, बी फॉर एवर, बाय फॉर एवर, बिसाइड्स फॉर एवर, बेबीज फादर, ये सब क्या है? BF के मीनिंग है जो रियल लाइफ में हर किसी के लाइफ में ये, और हर कोई इंसान इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि हमें क्या, किसी को भी लगेगा, क्योंकि ये फॉरेन कल्चर का जो है, एक्चुअल में अगर मीनिंग देखा जाए तो यही सारी मीनिंग्स है। लेकिन लोगों ने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा दिया लोगों के सामने BF को कि कोई लड़की ये नहीं बोल सकती अपने घर वालों को कि ही इज़ माई BF। नो, वो बोल ही नहीं सकती ही इज़ माई BF, वो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि BF का ये मीनिंग हो गया है कि जिसके साथ सेक्स का संबंध हो, जिसके साथ रोमांस का संबंध हो, जिसके साथ किसिंग का संबंध हो, वो उसका BF हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर किसी के सामने जवान लड़की किसी लड़के के बारे में बोल दे कि ही इज़ माई BF, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, तो लोग समझ जाते हैं, मतलब माइंड में एक गलत थॉट जाता है, गलत मैसेज जाता है कि BF यानी समझ जाते हैं अल्ट्रा लेवल के सोच रखते हैं लोग। आप BF किसी के सामने बोल दिया तो लोग, जितना आपने नहीं सोचा है, जो काम आपने नहीं किया है, उससे भी ज़्यादा सोच लेते हैं लोग। तो BF का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता है। BF हर किसी की ज़िंदगी में होता है, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। दोस्त तो लड़का ही होता है, और बॉयफ्रेंड, बॉय माने लड़का और फ्रेंड माने दोस्त। तो जो लड़का दोस्त होगा वो तो हो गया ना BF, बॉयफ्रेंड तो वो हो गया। लेकिन बॉयफ्रेंड, जो ये लफ्ज़ है बॉयफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड को लोगों के सामने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि लोग बोल ही नहीं सकती कोई कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। नहीं बोल सकती ना, क्योंकि लोगों को उनके दिमाग में ये सेट करवा दिया गया है। और अभी तो ऐसा ज़माना चल रहा है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी समझते हैं कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, उसके भी सामने अगर बोल दो कि सी इज़ माई गर्लफ्रेंड, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये गया, इसकी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ इसका वही संबंध है। अगर कोई लड़की बोल दे किसी के सामने कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, तो वो समझ जाता है कि इसके साथ उसी तरह का संबंध होगा। ये निगेटिव ही सोचते हैं सब लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और लड़कियां तो बॉयफ्रेंड पता नहीं क्यों बनाती है, उनको क्या ऐसा रीज़न है। अगर मान लो कि लड़की किसी लड़के की दोस्त है भी, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर मान लो कोई लड़की किसी लड़की की दोस्त है भी, तो एडजस्ट नहीं हो पाएगी वो दोस्ती में। तो बॉयफ्रेंड बनाने का कोई मतलब नहीं बनता लड़कियों को लड़कों के साथ, क्योंकि दोस्ती तो वो सही से निभा नहीं सकती। तो फिर बॉयफ्रेंड का क्या मतलब है? जिसके साथ सेक्स का संबंध हो उसे ही बॉयफ्रेंड समझते हैं सब, और उसी के लिए ही बनाया जाता है। नहीं तो किसी लड़की को देखा है आपने कि दोस्त बोलकर उसके दोस्ती की तरह उसके साथ एडजस्ट हो पाए? जिस तरह से दोस्ती में लोग लड़कों के साथ दोस्ती रखते हैं लड़के, तो उस तरह से वो उसके साथ दोस्ती के सारे कंडीशंस को निभा पाए। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि बॉयफ्रेंड का ना अलग मीनिंग सबको समझा दिया गया है। बॉयफ्रेंड मतलब रोमांस, किसिंग, सेक्स, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है कि ये बात आपको BF का मतलब समझ में आ गया होगा। BF और बॉयफ्रेंड, इनके अलावा भी और कई सारे रिश्ते हैं जो इंसान को, मैंने कहानी सुनाई ना, उस कहानी को आपको सुनकर क्या लगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये वक्त आता है और हर इंसान इसी वक्त से होकर गुजरता है। ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया में जिसके साथ ये रास्ते पर चलकर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
नहीं गुजरा होगा। हर इंसान के साथ आता है, लेकिन इंसान उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि माइंड में तो अलग सेट है ना, BF का अलग मतलब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि मैं कभी बोलूँगा नहीं कि अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये करो वो करो, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इंसान खुद ही वो काम कर लेता है जो चीज़ उसे अच्छी लगती है। आप जैसे किसी को मैथ बहुत अच्छी लगती है तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मैथ ही पढ़ो, वो खुद पढ़ेगा। इंसान को जो चीज़ अच्छी लगती है वो इंसान ले ही लेता है, वो उसे पा ही लेता है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।